नमस्कार। भारतीय संस्कृति की परंपराओं को नमन है। आज है आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आंवले की जो फ्रूटिंग टाइम है वो इसी दिन होती है। धार्मिक महत्व है। हमारे भारतीय जो संस्कृति में आंवला, पीपल, तुलसी, इनको पूजनीय वृक्ष कहा है। आंवले में लक्ष्मी जी का वास रहता है। आंवले का फल विष्णु जी को सबसे प्रिय है, इसलिए विष्णु और लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करने वालों को आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर हम प्रतीकात्मक देखें तो आप अगर संपन्न रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका पालन पोषण अच्छा हो, तो उसके लिए विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा आवश्यक है। और इसीलिए आंवला नवमी को हम आंवले के पूजने का विधान है। आंवले के पूजने का विधान केवल इसलिए नहीं है कि आंवले का पूजन ही करें, बल्कि आज से आप आंवले का सेवन प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन इस दिन पूजा के दौरान आंवले के रस का थोड़ा सा हिस्सा पानी में डाल के स्नान किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज इस समय में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, और उनसे बचने के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आंवले का थोड़ा सा पानी डालकर स्नान करें। वो आपकी स्किन को बहुत ग्लो देगा और आपको एकदम युवा रखेगा। आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में आंवले को त्रिदोष को संतुलित करने वाला यही एक ऐसा फल है जो इसको अमृत फल इसलिए कहा है कि ये रसायन है, ये नेक्टर ऑफ लाइफ है, इसमें जीवनीय तत्व हैं, इसलिए इसको हम अमृत फल के रूप में भी जानते हैं। इसी को धात्री फल कहा है। धात्री फल इसलिए कहा है कि ये माता के समान, धात्री के समान पोषण करता है। न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं। वयस्था, एंटी एजिंग, आपकी उम्र को ठहरा देगा, ऐसा अगर कोई जड़ी बूटी या कोई धरती के ऊपर है तो वो है आंवला। इसी तरह इसको पंचरसा कहा है। लवण वर्जित, लवण को छोड़कर 5 रस इसमें हैं। अगर हम इसकी वैसे बात करें तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इम्यून बूस्टर है, और विटामिन सी का प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। विटामिन सी बहुत नाजुक घटक है और वो जैसे ही गर्म किया जाता है तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन ये आयुर्वेद का वंडर है कि आंवला गर्म होने के बाद में भी, आंवले को गर्म करने के बाद में भी इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, आपके नित्य प्रति उपयोग की जितनी विटामिन सी चाहिए वो मिलती है। संतरे से 20 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी मिलती है। और ख़ास ये है कि 100 ग्राम अगर आप आंवले का पाउडर का जो होता है उसमें लगभग 470 से 680 मिलीग्राम विटामिन सी मिलती है। तो उस विटामिन सी का एक बहुत बढ़िया स्रोत है आंवला। ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये कैटरेक्ट प्रोटेक्टिव है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि कैटरेक्ट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है। अगर आंवले का कोई सेवन रेगुलर करता है तो उसको कैटरेक्ट नहीं होता, कैटरेक्ट प्रोटेक्टिव है। हेयर्स के लिए इसका कोई सानी नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आंवले का प्रयोग स्थानिक रूप से और आभ्यंतर रूप से करना बहुत ही लाभदायक है। और ये एक बहुत बढ़िया इसका जो गुण है वो है एंटी डायबिटिक। इसके जो कंटेंट्स हैं उसमें शुगर नील होती है। अगर इसको, और आचार्यों ने कहा भी है, हरिद्रा आमलक चूर्ण, हल्दी और आंवले का प्रयोग निशामलक चूर्ण आचार्यों ने किया है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे योग बनते हैं। विश्व प्रसिद्ध च्यवनप्राश जो आंवले का ही मुख्य उसमें घटक है, ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन और त्रिफला चूर्ण जो कि बहुत जगह काम में लिया जाता है, उसमें भी आंवला ही है। हरिद्रा आर्द्रक आंवले, जिनको साइनसाइटिस वगैरह रहती है, जो एलर्जी से परेशान रहते हैं, उनके लिए अमृत तुल्य औषधि है। इसके साथ ही ब्राह्मी आंवला के केश तेल आप प्रयोग करते हैं बालों के लिए। आंवला, रीठा, सिकाकाई का प्रयोग बालों के लिए ही किया जाता है। कैसे प्रयोग करें आंवले को?
ये एक बड़ा प्रश्न आता है। तो सबसे बढ़िया है फ्रेश आंवला। अभी इसी समय आंवला आ रहा है, आप आंवले का फल लीजिए और उसको फ्रेश आंवले के फल को ही खाइए। 1 से 2 फल आप पर डे खा सकते हैं। आंवले का जूस निकाल के पिया जा सकता है। आंवला मिंट जूस, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नमक मिला के आंवला मिंट जूस वो बहुत ही कारगर है। आंवले का शरबत भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आंवले में नमक नहीं होता है, इसलिए इसमें चीनी, नमक और अदरक डाल के इसका शरबत बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया, हम टोमेटो केचप के पीछे पड़े हुए होते हैं, हम टोमेटो सॉस के पीछे पड़े होते हैं, आंवले का जैम बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल है। आंवले को कद्दूकस करके और घी में फ्राई करके और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल के, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी सी इलायची डाल के आप बहुत स्वादिष्ट जैम बना सकते हैं, जो आपके न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ और ये आपको रोगों से बचाने के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। आजकल बाज़ार में आंवला कैंडी आ रही है, वो घर पे भी बनाई जा सकती है। आंवला पाचक भी बनाया जा सकता है। आंवले को हल्का सा उबाला, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी अजवाइन डाल के और आप आंवला के पाचक बना सकते हैं। आंवला कैंडी में थोड़ा मीठा डालकर, थोड़ा नमक डाल के बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया जो बचपन में हम लोग खाया करते थे, गटागट, आंवले की गोलियां बनाई जा सकती हैं। आंवले को कद्दूकस करके और गुड़ के अंदर बना के गोली बना लें और उसके ऊपर थोड़ा सा सौंठ और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर और थोड़ी सी चीनी के साथ मिलाकर गटागट बनाई जा सकती है। आंवले को सब्जी के रूप में काम में ले सकते हैं। आंवले की लौंजी बना सकते हैं। आंवले का अचार बना सकते हैं। आंवले का अचार में अगर हल्दी और लहसुन और डाल लें तो वो बहुत कारगर है। इसी तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाया जा सकता है और वो बहुत कारगर, बहुत अच्छा रहता है। आंवले की चटनी, ग्रीन चटनी बना सकते हैं। आंवले के लड्डू, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के वो बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत, उसी की बर्फ़ी बना सकते हैं, उसको हलवे के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं। आंवले के चूर्ण रस में कोकोनट ऑयल के साथ उसको सिद्ध करके आप बहुत बढ़िया हेयर ऑयल बना सकते हैं, जो आपके बालों को काला और घना और सुंदर बाल बनाएगा। आंवले के पत्तियां भी बहुत कारगर हैं। अगर बीपी हाई है, आंवले की पत्तियां बहुत बढ़िया काम करती हैं। जो पथरी होती है पेशाब में, उसकी भी आंवले के पत्तियां बहुत उसमें कारगर होती है। अभी आजकल जो गुटखा वगैरह खाने वाले लोगों के माउथ अल्सर हो जाते हैं, या वैसे सिंपली भी अगर मुख पाक होता है, या ओरल हाइजीन के लिए आप अगर काम में लेना चाहते हैं, तो आंवले की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल के उसके गार्गल कर सकते हैं। आंवले की छाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। वो आंवले की छाल, आंवले के बीज की जो मगज़, वो भी बहुत काम करता है। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इस तरीके से आंवला अमृत फल है, धात्री फल है, वयस्ता है, एंटी एजिंग है। इसकी पूजा के साथ साथ इसका सेवन करें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को प्रेषित करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।